हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10 मैट्रिक के लिए साइंस के 105 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और ढेर सारी वहां पर पीडीएफ डाला हुआ है, तो आप वो सभी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का 105 इम्पोर्टेंट 105 क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें आपको 60 को जवाब देकर दिखाना है। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻⁻6 जूल के बराबर होता है। बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा जितना भी स्रोत है मैंने यहाँ पर ले लिया है। वहाँ आपके ऑप्शन में एक रहेगा सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा, 3 रहेगा अनवीकरणीय ऊर्जा, और कहेगा निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो जिसे कितना भी खपत क्यों न कर दिया जाए, लेकिन उसका कभी भी विनाश नहीं होगा, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे उसे जितना भी आप यूज कर सकते हो। जैसे सूर्य का प्रकाश को आप जितना भी यूज करो वो खत्म होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सा अपसारी लेंस कहलाता है? यहाँ साले लिखा गया है गलती से, तो यह कौन सा अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। और कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणीक्रम संयोजन जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठा का नियम किसने दिया था? तो फ्लेमिंग महोदय ने वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम दिए थे, जिसमें से बता रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठा का नियम किसने दिया? तो फ्लेमिंग महोदय ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकता है? तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर निकट में कितने वर्ण है? निकट में कितने वर्ण है? तो देखिए निकट में 3 वर्ण है और इसमें एक ज्यादा करके लिखा हुआ है, तो इसे आप देख लेंगे। निकट में 3 और अवतल में 4। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, दूर। जैसे हो गया दूर कितना हुआ? 2 अक्षर, तो उत्तल उत्तल 2 तो 3 और 3 तो 4। तो इसी तरह अक्षर की सहायता से आप याद रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तथा क्या बनता है? काल्पनिक भी बनता है।
काल्पनिक नहीं उल्टा बनता है, बड़ा वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। अभी तो मैंने आपको बताया हूँ। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम होता है? तो सबसे कम झुकी होती है, तो लाल रंग सबसे कम झुकी होती है, मतलब कि सीधे निकल जाती है। आप मान लीजिए कि ये एक क्या है, ये एक प्रिज्म है, यहाँ से हम श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला है यह होता है लाल, जो कि बहुत कम झुके हुए सीधे निकल जाता है। और ये नीचे वाला होता है बैगनी और ये बीच वाला क्या होता है? हरा। तो आप इसे याद रखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा प्रिज्म कितने ओर से घिरे हुए होते? प्रिज्म 3 ओर से घिरे हुए होते, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्पण की फोकस एफ दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध जल का pH मान होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? 2 हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और अपवर्तन के कितने हैं आप जरूर बताएंगे। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ये दोनों क्वेश्चन में से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो प्रत्येक साल फिक्स ही रहता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे याद कर लेंगे। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, इसे D से सूचित किया जाता है, कैपिटल D से। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। दांतों को साफ करने के लिए दंत अस्पंजन प्रायः होता है तो क्षारीय होता है। सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं तो हमारे दांत में अम्लीय पदार्थ लगा हुआ होता है, उसे छुड़ाने के लिए यानी साफ करने के लिए हम क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, जिससे मेरा दांत क्या होता है? साफ हो जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। इम्पोर्टेंट है, सिरका का pH मान 3 होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। रक्त का pH मान 7.2 से 7.4 के बीच होता है, ऐसे तो 7.4 आपके ऑप्शन 4 मारिएगा। और जल का pH मान भी कितना होता है? 7 होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है? तो आप इसे कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर में pH परास कार्य करता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तह जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 26 है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होता है चमकीला और उजला होता है। जब मैग्नीशियम फीता को आग में जलाया जाता है तब आग की लौ होता है, तो आग की लौ कैसी दिखाई देती है? तो चमकीला और उजला। 27 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित तो उत्सर्जन से। मनुष्य में एक तंत्र वृक्क जो संबंधित है तो वो उत्सर्जन से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मछली में श्वसन अंग होता है गलफर्रे या उसे गिल्स भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखेंगे। स्वपोषी कौन होता है? तो हरे पौधे स्वपोषी होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड
पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होने के कारण वातरंध्रों में पत्तियों में वो अपना भोजन बनाते हैं पौधा, और स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधा क्या कहते हैं? स्वपोषी। कौन उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है? तो केचुआ उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरे पौधे में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है? तो मंड के रूप में हरे पौधे में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा होती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यदि आपको दे दिया जाए आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से बताइए कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, परावर्तन कोण का मान कितना होता है? आप जानते हैं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो आप उसे भी लिखेंगे क्या? 60। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और PDF बहुत सारे वहां पर डाला हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 2023 एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी लॉन्ग शॉर्ट सभी क्वेश्चन का PDF डाला हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, फोटोग्राफी कैमरा का सभी दृश्य क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक लेंस कौन होता है? तो उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आप उसे दोनों को याद रखेंगे। कौन उपकरण विद्युत धारा में उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा में उपस्थिति को दर्शाता है, यानी प्रेजेंटेशन को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन सा होता है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, यहाँ पर क्या होता है? वर्ण या रंग। वर्ण कौन होता है? तो आप इसे याद रख लीजिएगा कि यहाँ से ये जो है यह क्या होगा? वर्ण। प्रकाश का प्राकृतिक वर्ण कौन होता है? तो नीला, हरा, लाल। इसका ट्रिक यदि आप इसे याद करते हैं तो ये ट्रिक है निहाल। नी से हो जाएगा नीला, ह से हरा और ल से लाल। तो निहाल इसका ट्रिक आप इसे याद रखने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट होता है। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। मैं आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे कम समय में, और यदि आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को फटाक से मारेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। तो आप इसे याद रखेंगे। HP का फुल फॉर्म हॉर्स पावर होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होता है?
CaO काली चूना का सूत्र होता है या बुझा हुआ चूना इसे ही कहते हैं। प्लस क्या कहता है, जब जल डाला जाता है H2O तो ये क्या बन जाता है, इसे ऐसे कर लीजिएगा, ये इसे यहाँ पर तीर का निशान लगा लीजिएगा तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। थोड़ी मोड़ी अभी त्रुटि हो रही है तो आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दूँ। तो 47 नंबर, कौन सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी क्या होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील। इसमें भी सबसे अधिक क्रियाशील ये हैं। इसमें से आपको कोई यदि ऑप्शन रहे, यदि मैग्नीशियम रहे और पोटेशियम रहे तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो आप इधर से याद रखेंगे ऐसे करके। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो ऑब्जेक्टिव ये ऑप्शन के हिसाब से बनने वाला है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से बना लीजिएगा। ऐसे मैं तो यहाँ सभी ऑप्शन ही दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना? pH मान 7 से अधिक होता है, यानी क्षारीय होता है। 7 से अधिक वाले तत्व को क्षारीय तत्व कहते हैं, 7 से कम वाले तत्व को अम्लीय तत्व कहते हैं और 7 के बराबर वाले तत्व को उदासीन तत्व कहते हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है? तो C6H12O6 होता है। उच्च बसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं? तो उच्च बसीय अम्लों में सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक होता है? तो एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक होता है। तो OH अभिक्रियाशील मूलक किसका है? तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। बॉन्ड अभिक्रिया मूलता है तो ईथर को O से सूचित किया जाता है, यानी अभिक्रियाशील मूलक ईथर का O बॉन्ड O होता है। क्वेश्चन नंबर 56, बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, क्रियाशील मूलक है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? तो घटती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्योंकि लिथियम कितना में होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 में, बेरिलियम 4 में, कार्बन 6 में, ऑक्सीजन 8 में और फ्लोरीन 9 में। तो इसे हम क्या बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं। तो उसी तरह को आपको वहाँ पर ऑप्शन देगा तो कहेगा बढ़ते क्रम में सजाने के लिए, तो आप सजा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु है। और सिलिकॉन एक अर्धचालक भी है। क्या है, अर्धचालक। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन विद्युत धनात्मक तत्व होता है? तो सोडियम विद्युत धनात्मक, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक निकाल लेंगे तो 2 और 8, 8 2 10, फिर 1 बच जाता है। तो एक या किसी से कोई इसे साथ देगा नहीं, तो ये किसी को क्या करेगा, दे देगा। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव। यदि इसी तरह यदि क्लोरीन ले लिया जाता तो 17, तो 2 + 7 कितना हुआ, 10, 10 प्लस फिर कितना 7, तो 2 + 7 9, 9 7 16। तो ये
तीसरा कक्षा में कितना होता है, तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। 2, 8 और तीसरा कक्षा में कितना होता है, तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61, टिहरी बांध का प्रयोग या निर्माण किस प्रदेश में हुआ है, तो उत्तराखंड में टिहरी बांध का प्रयोग निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से सर्फ, एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सभी क्या से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है 2Cu + O2 मिलकर क्या बना, यह कैसी अभिक्रिया है, तो इसे ऐसे करेंगे और एरो के चिन्ह दे देंगे। 2Cu + O2, 2Cu कैसी अभिक्रिया है, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर संयोग हो रहा, तो आप इसे डायरेक्ट बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से यानी 14 तक। क्रायोलाइट अयस्क किसका है, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क ग्रेफाइट होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, तो पोटेशियम परमाणु संख्या 19 होती है। आप इसी तरह याद रखेंगे, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, एस्केडियम की 21 होती है, मैग्नीज मैग्नीज की 12 होती है, सोडियम Na की कितना होती है, 11 होती है, कार्बन के कितना होती है, 6 होती है, नाइट्रोजन के 7 होती है, ऑक्सीजन को 8 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे, एल्युमिनियम Al कितना होता है, 13 होता है। तो ये सभी तत्व कम से कम 1 से 30 तक के तत्व को आप याद रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 1 नंबर तो पक्का ही वहाँ से बनने वाला है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मिथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 69 है, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है, तो C2H5OH को इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 71, एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन संख्या कितनी होती है, तो एसिटिलीन में कार्बन बंधन के बीच सहसंयोजक संख्या 3 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमारे सामने है, कहता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होता है, तो अंकुरित बीज श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होते हैं। 73 है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन मानव वृक्क प्रणाली का क्या है, हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पौधा में जाइलम किस प्रकार का परिवहन के लिए जिम्मेवार है, पौधा में जाइलम, जौ से जाइलन, आप इस ऐसे याद रखेंगे, जौ से क्या, जौ से जाइलम और जौ से क्या, जल, जौ से जाइलम और जौ से जल। तो इस तरह आप ये याद रखते हैं, तो आपको याद रहेगा। और फ से फूड और फ से फलोयम, तो फलोयम क्या, फूड यानी भोजन, यानी भोजन का क्या करता है, परिवहन या संचलन करता है, फलोयम। क्वेश्चन नंबर 75 है, पौधा में फलोयम किस प्रकार का परिवहन के लिए जिम्मेवार है, आहार का वहन, तो अभी मैंने आपको बता चुका है। तो क्वेश्चन नंबर है 76, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। क्वेश्चन नंबर 77,
हेलो के हेलो यहाँ पर लिखा गया गलती से, यहाँ लिखिएगा फलों। क्या? फलों के पकने को किससे कैसे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने से कैसे होता है? तो एथिलीन को मिलाकर फलों को पकने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? तो डेंड्राइड कहलाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है? तो चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, ये ऐच्छिक क्रिया है। आपका मन है तो आप चबाओ, यदि नहीं मन है तो आप नहीं चबाओ, सिर्फ मुंह में रखे रहो। अनैच्छिक क्रिया है, ये सभी ऐच्छिक क्रिया है। चबाना क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। तो मानव में गर्भ का अवधि कितना होता है? मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन यानी 9 महीना होता है। एक माँ अपने बच्चे को 9 माह में क्या करते हैं? जन्म देते हैं। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मनुष्य और मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं मनुष्य और मांसाहारी जीव। 86 नंबर है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे सामने, परजीवी पादप के उदाहरण कौन है? तो स्कूटा परजीवी पादप के उदाहरण। परजीवी मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरे का बनाए हुए भोजन को छीन कर खा लेते हैं, तो उसे परजीवी कहते हैं। जैसे गुरुजलत्ती का नाम आप सुने होंगे, उसमें हरा रंग होता ही नहीं है, तो वो अपना भोजन कैसे बनाएगा? तो वो अपना भोजन नहीं बनाता है, तो वो खाएगा क्या? तो वो दूसरे को भोजन पका हुआ ग्रहण करते हैं। हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो नीला द्वारा हृदय से संपूर्ण शरीर में ब्लड को पंप किया जाता है। जनन संचारित रोग है, तो सिफिलिस एड्स और गोनेरिया जनन संचारित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे सामने है, कहता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो मुकुलन होता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो बाह्य दल पुंज पुष्प के सबसे बाहरी भाग कहलाता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो एंटीबॉडी बी होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, पादप वृद्धि हार्मोन कौन होता है? ये हार्मोन है, तो जिबरेलिन एक पादप वृद्धि हार्मोन होता है। 90 क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होता है, तो अंतस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आज का सेशन समाप्त होने है। मात्र 10 क्वेश्चन और बच चुका है, तो वीडियो में जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़े अर्थात 6 मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथि पाए जाते हैं। एड्रोजेन है एक नर हार्मोन। 98 नंबर क्वेश्चन, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चयन किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 100,
प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम तो निर्वात में होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे और बहुत सारे पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, तो आप वहां से आवश्यकता के अनुसार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तैयारी मन से कर सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश का चाल कितना होता है, तो अभी तुरंत मैंने बताया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने पता लगाया था, तो रोमर ने प्रकाश का चाल सबसे पहले पता लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आप इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ प्रकाश और यहाँ क्या अनुप्रस्थ। प्रकाश में भी क्या है, तालम स्व है, और अनुप्रस्थ में भी क्या है, अनुप्रस्थ में भी स्व है और प्रकाश में भी स्व है। तो यदि आप याद रखेंगे तो याद रहेगा, प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि इसमें भी स्व है और इसमें भी स्व। इसी तरह आपको पूछ लिया जाए ध्वनि क्या है, तो ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो बताइएगा आपका ये वीडियो कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, लेकिन जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अच्छे कंटेंट मैं आपको दूंगा। यदि आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव भी, तो हमारे चैनल पर जाइए, सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी तरह के वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, तो मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँगा। नहीं तो